उत्तराखंड की दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कथाएं और अटूट आस्था मिलती है। आज हम अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे। ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां न्याय, भक्तिपूर्ण आस्था और दिव्य शक्ति का संगम होता है। उत्तराखंड देवभूमि अपने धार्मिक स्थलों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर न केवल आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की अमूल्य कड़ी भी हैं। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थल की यात्रा पर निकलेंगे, चितई गोलू देवता का मंदिर, जो न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और एक अद्भुत कहानी का गवाह है। मेरा नाम मुकुंद है और मैं अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र से मानेला गांव से बिलोंग करता हूं। मैं यहां आज चिताई जगह के गोलू देवता के मंदिर में आया हूं। जैसे कि कहा जाता है कि ये कुमाऊं रीजन के सुप्रसिद्ध देवता हैं, न्यायकारी, और लोगों की आस्था इनमें काफ़ी ज़्यादा है न्याय को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिरों में इस मंदिर में काफ़ी चिट्ठियाँ और घंटियाँ लगी हैं। चिट्ठियों का अर्थ ये है कि यहाँ पर लोग अपनी जो भी फरियाद होती है, जो भी शिकायत होती है, वो लोग यहाँ डालते हैं, और जब वो पूरी होती है तो उसके भेंट स्वरूप उन्हें एक घंटी चढ़ानी होती है या कुछ ऐसा जो माना जाता है लोगों की आस्था से रिलेटेड। चितई, जो अल्मोड़ा जिले का एक प्रसिद्ध गांव है, यहाँ स्थित गोलू देवता का मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये मंदिर अल्मोड़ा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलू देवता के प्रति भक्तों की श्रद्धा और विश्वास यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ पर भक्त अपनी समस्याओं और इच्छाओं की प्रार्थनाएं लिखकर चिट्ठियों के रूप में अर्जी देते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वो इस मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं, जो मंदिर की विशेषता और भक्तों की आस्था को दर्शाती है। नमस्कार, मैं नमन उपाध्याय, ये मेरी वाइफ विभा पंत। हम लोग आए हैं गाजियाबाद से गोलू देवता के यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। बहुत नाम सुना है। हम लोग शादी जब हमारी हुई थी हम लोग तब भी आए थे। आज हम उसके 10 साल बाद आए हैं, सिर्फ गोलू जी से मिलने के लिए। गोलू देवता का मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी स्थापत्य शैली हिमालयी क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाती है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह और मंडप लकड़ी के सुंदर नक्काशीदार स्तंभों और छतों से सुसज्जित है। यहाँ की छत पर भी भगवान गोलू की प्रतिमा सुसज्जित है, जिसमें वो एक सफेद घोड़े पर सवार हैं और धनुष बाण पकड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर के बाहर एक विशाल मंडप है, जहां भक्त ध्यान व पूजा करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में घंटियां लटकी हुई हैं, जो भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। इन घंटियों का संग्रह मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। गोलू देवता की कथा उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई के पुत्र थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनके पास संतान सुख नहीं था। एक दिन राजा ने भगवान भैरव की तपस्या की और भगवान भैरव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके घर पुत्र स्वरूप जन्म लेंगे, लेकिन इसके लिए राजा को 8वां विवाह करना होगा। राजा ने भगवान भैरव के निर्देशों का पालन किया और एक महिला कलिंगा से विवाह किया। रानी कालिका गर्भवती हुई, लेकिन 7 रानियां जो जलन और ईर्ष्या से भरी हुई थीं, उन्होंने रानी कालिका के पुत्र को मारने की साजिश रची।
रानी कालिका ने एक संतान को जन्म दिया, लेकिन 7 रानियों ने उसे मारने की पूरी कोशिश की। वो बच्चे को नमक के ढेर में दबा देती हैं, बिच्छुओं के बीच फेंक देती हैं और अंततः उसे एक संदूक में बंद करके काली नदी में बहा देती हैं। 7 दिन और रातों के बाद एक मछुआरा उस संदूक को नदी से निकालता है और उसमें बच्चे को पाता है। मछुआरा और उसकी पत्नी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उस बच्चे को अपनाते हैं। बच्चा बड़ा होता है और एक दिन सपने में राजा झालूराय के पुत्र होने की पहचान करता है। गोलू देवता की इस कथा के माध्यम से न्याय, विश्वास और भक्ति का एक अनूठा संदेश मिलता है। उनका जीवन और उनके अद्भुत कार्य आज भी भक्तों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत हैं। गोलू देवता के मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर न्याय की प्रार्थना चिट्ठियों के माध्यम से की जाती है। भक्त अपनी समस्याएं और अनुरोध चिट्ठियों में लिखकर जमा करते हैं। लेटर लोग की यहाँ पे यही मान्यता है कि आप लेटर लिखते हैं गोलू देवता को, तो इसकी मान्यता है कि वो पढ़ के आपकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जो हमने सुना है कि लोग जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका आगे लेटर उतारते भी है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चितई गांव में स्थित यह मंदिर धार्मिक यात्रा के लिए आदर्श स्थल है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान मौसम सुखद रहता है। दिल्ली से अल्मोड़ा तक आप बस या ट्रेन से पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा से चितई के लिए टैक्सी या स्थानीय परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। गोलू देवता के मंदिर की इस अद्भुत यात्रा के साथ हम एक बार फिर से महसूस करते हैं कि आस्था, विश्वास और भक्ति का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा और ये अनुभव आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करेगा। गोलू देवता के इस पावन मंदिर की यात्रा के साथ हम एक बार फिर समझते हैं कि आस्था और न्याय की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम आशा करते हैं कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।